गोपांगनाओं के अद्भुत चरित्र हैं, ग्वाल बालों के, अनेक असुरों का नाश, और कंस अपनी कुटिलता से, हिंसक वृत्तियों से, अपने षड्यंत्रों से, अपनी पैशाचिक नैशाचरी वृत्तियों से अथवा अपनी अधमता से कृष्ण को पा नहीं सका, कृष्ण को देख नहीं सका। इसलिए अक्रूर का आह्वान किया, अपने चतुर, गुणी, विद्वान, नीतिज्ञ, धर्मात्मा विदुर का आश्रय लिया। विदुर से कहा कंस ने कि मैंने अनेक षड्यंत्र बुने, अनेक बार मैंने कृष्ण की हत्या के अनेक यत्न किए, मेरे सारे असुर, निशाचर, सभी राक्षस मारे गए। मैं जानता हूँ बड़ा बलवान है, बुद्धिमान है, नीतिज्ञ है, वो स्वयं बड़ा समर्थ है, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं जब मैं उसे भुला पाता हूँ। हर पल वो मेरे मस्तक में मृत्यु बनकर एक ऐसा भयानक विचार बना रहता है। मेरे भीतर एक निरंतर वो मृत्यु का विचार, वो कृष्ण मेरा काल है और वो निरंतर मुझे भयभीत करता है। मैं वर्षों से सो नहीं पाया, हर पल मुझे कंस काल के रूप में, महाकाल के रूप में, मृत्यु के रूप में दिखाई देता है। मैंने देवकी के 6 पुत्रों की हत्याएं की हैं। मैंने कूट, शल, तोशल, चाड़ूर, मुष्टिक अपने दुष्ट मित्रों के कारण इस धरती पर बड़े उत्पात किए। मैं एक और अवसर लेना चाहता हूं कि मैं मल्ल विद्या में उसे आमंत्रित करूं। अपनी कुटिलता से कुचक्र कर मैं सभी योद्धाओं का एक व्यूह रचना कर उसे घेर लूं। मैं बलशाली हूं और सब मेरे जो दुष्ट मित्र हैं उसे जब घेर लेंगे तब उसका हम वध कर देंगे। एक व्यूह रचना करते हैं, उसे अकेले बुलाते हैं, घेर लेते हैं उसे मथुरा में। अब वहां उसे ढूंढने नहीं जाएंगे, मथुरा में बुलाते हैं। कृष्ण और बलदेव को यहां आमंत्रित करते हैं, उनको चुनौती देते हैं। वो बलशाली हैं और हम आह्वान करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर बलवान हो, शक्तिवान हो, जरा भी आप में कोई बल है तो आओ हमारे अखाड़े में, यहाँ युद्ध करो, मल्ल युद्ध के लिए हमारे पास आओ। तो उसे उकसाते हुए वो वीर है और ऐसे हम यहाँ एक षड्यंत्र के कारण उसकी हत्या कर देंगे, यहाँ बुलाते हैं उसे। अक्रूर जी रथ लेकर गए ब्रज में और समूचे ब्रज को बोध हो गया कि अब कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे। और तब कृष्ण को ब्रज में 11 साल 11 महीने 11 दिन हो चुके थे जब वो ब्रज छोड़ रहे थे। 11 साल 11 महीने 11 दिन। अब वो उनका दिन था मथुरा की ओर जाने का। उस दुष्ट के आह्वान और निमंत्रण को स्वीकार किया कृष्ण बलदेव ने। चलते हैं, उसकी सारी व्यूह रचनाओं को ध्वस्त करते हैं। लेकिन मथुरा में तो अद्भुत उत्सव है। मथुरा के जितने रथी, अतिरथी, महारथी, वहां के उच्च पदस्थ सचिव और मंत्री, उनकी कन्याएं, युवतियां, तरुणियां, किशोरी, वृद्धाएं, बूढ़े, वहां के सभी वहां के सब नर नारी उत्सुक हैं कि आज भगवान का आगमन होगा मथुरा में। अपने घर सजाते हैं, अंतर के आंगन द्वार, देहरी नहीं, अंतर में अपने आंगन में मंगल कलश भर लिया, द्वार पर नहीं। द्वार पर वंदन द्वार, तोरण द्वार नहीं लगाते हैं, द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह नहीं बना रहे कंस के भय के कारण। कई बार शासक का भय इतना होता है, उसके भय के कारण कुछ लोग विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उसके जो दुष्ट मित्र थे उनके कोप का अथवा उनके प्रकोप का भाजन बनने पर अत्यंत दुख मिलता था।
इस प्रसादा शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा। संपूर्ण मथुरा आनंदित है, आह्लादित है, कृष्ण का आगमन हो रहा है। एक निकली जिसने दुस्साहस किया, उसने कहा भले ही कृष्ण, भले ही कंस मेरे प्राण ले ले, मेरे प्रत्येक अंग को चीर कर वो हिंसक पशुओं को डाल दे, मैं आरती करूंगी कृष्ण की, मैं दीपदान करूंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान मथुरा में आए और कोई उनका सम्मान न करे, उनके लिए मंगल गीत न कोई गाए, उनको कोई अर्घ न दे, उन्हें पुष्प न दे, उन्हें कोई वस्त्र न दे, कोई उन्हें उपहार न दे, कोई उनकी प्रशंसा न करे। ये देख लेना, जैसे ही कंस का वध होगा सब उनके अनुचर और अनुयायी बन जाएंगे। इससे पहले कि कंस के वध होने के बाद तो आप उनके अनुचर बनेंगे, अनुयायी। आओ साहसपूर्वक बाहर निकलो। इसलिए वो चंदन घिसने वाली कृष्ण कंस की सेविका सैरंध्री, वो दासी जो कई जगह से टेढ़ी थी बेचारी, उसके बताए गए का रूप अच्छा वैसा था, वो अधिक रूप से नहीं थी, लेकिन अंदर से भक्ति के कारण वो बड़ी तेजस्विनी थी। और भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं, कुबड़ी का चंदन लेकर और उसे अप्सरा जैसा रूप प्रदान कर दिया। अप्सरा जैसा वे उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि लज्जित हो गई। कभी कभी व्यक्ति के विचार इतने बड़े होते हैं कि वो सब पर छा जाता है। व्यक्ति का चरित्र, उसका शील संयम, उसके भीतर में एक अद्भुत भद्रता, व्यक्ति का अलौकिक व्यवहार। ध्यान रखना, रूपवान व्यक्ति जब तक नहीं बोल रहा है तब तक नहीं पता लगता उसका, लेकिन जैसे बोलता है तो उसकी असभ्यता, अशिष्टता का तो पता लग ही जाता है। रूप कुछ देर तक ठहरता है, बाकी तो वाणी, व्यवहार, विचार, सारोकार, आपकी वृत्तियां, आपका चरित्र, आपका आचरण, आपकी ज्ञान निष्ठा, आपकी सैद्धांतिक मान्यताएं, अथवा तो आपका अंतर का चरित्र ही है जो दूसरों को बताता है कि आप कौन हैं। सब खड़े हो गए। फिर कृषक, माली, ललनाएं, वो सब तरुणियां, किशोरियां गीत गाने लगीं। और कंस के जितने मित्र थे वो कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक सब धराशायी हो गए। वे भयानक, सब के सब दुष्ट जो थे, वे सब के सब तेजहीन, गुणहीन, श्रीहीन हो गए। जैसे सूर्य आता है तो फिर तारे दिखते कहाँ हैं? हुए आकाश में तो हैं ही, जब सूर्य नहीं होगा तब वो दिखेंगे। आकाश में तारे तो जस के तस हैं, कहीं चले नहीं गए, वहीं पर हैं, पर चूंकि सूर्य है इसलिए तारे दिख नहीं रहे। कंस ने देखा था भगवान को, भयभीत हो गया था। हमारे पाप ही हमारा नाश कर देते हैं, हमारे ही संशय, हमारा ही अज्ञान, हमारी मूढ़ता, हमारी दुष्टता, हमारे भीतर की हे और वैसी वृत्तियां, वही तो हमारा नाश करती हैं, कोई दूसरा कभी नहीं करता। गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय है वही तो हमारा नाश करते हैं। हमारे पाप तो हमें खा जाते हैं। व्यक्ति को छोटा और बहुत अधिक भयभीत उसके पाप ही तो उसे करते हैं, जो नहीं चाहते कि प्रकाशित हों, उजागर हों। पाप कहाँ चाहता है कि वो प्रकट हो? पाप तो छुप के रहना चाहता है। व्यक्ति छुपा कर रखता है अपने पाप, उसे बताना नहीं चाहता, किसी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि पाप के बाद में मान हानि होगी, कीर्ति खंडित होती है, व्यक्ति की आभा चली जाती है। और जब व्यक्ति की आभा ही नहीं रही, कीर्ति नहीं रही, उसका यश अगर खो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु ही तो है कि जब यश ही चला गया। वे सारे के सारे तेजहीन हो गए और कंस भी पटकनियाँ खाने लगा। भगवान ने केश पकड़कर मुष्टिक प्रहार कर उसके वक्षस्थल पर एक पदप प्रहार किया था।
और कंस रक्त वमन कर धरा पर, उसके प्राण पखेर उड़ गए, अंबर से पुष्प बिखरने लगे, देवता गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और पूरी धरती पर उत्सव। फिर हर मथुरा का घर सज गया और हर घर से आरती के थाल। कृष्ण तेरी जय हो विजय हो, माधव तेरी जय हो, ऐसे जय जयकार करने लगे।